Welcome students. Let us start the next portion of class 9th Democratic Politics Civics chapter. Topic 1.4 Democracy at the Global Level. अभी तक हमने पढ़ा था recent phase, the different phases through which democracy passed. अब हम पढ़ेंगे democracy at the global level. Global level means at the world level. After reading about the various phases of expansion of democracy, a teacher, Mr. Singh, asked the student to summarize what they had learned. This is how the conversation took place. अब समझाने की कोशिश की गई है in a form of conversation. So let's see how the conversation takes place. Farida, you have learned that democracy has been expanding to more and more regions and countries all over the world. अभी तक हमने पढ़ा है कि democracy was expanding to more and more countries in the world. And the expansion of democracy was taking place. Rajesh, yes, we live in a better world than before. It seems we are being towards a world democracy. Means हाँ, अब हम पहले से comparatively अच्छे वर्ल्ड में रह रहे हैं and moving towards a world democracy जहाँ पूरे दुनिया पे डेमोक्रेसी हो. Sushmita, world democracy? How can you say that? I saw a television program that showed how the Americans invaded Iraq without any justification. The people of Iraq were not consulted at any stage. How can you call that a world democracy? तो सुष्मिता एग्जाम्पल देती वर्ल्ड डेमोक्रेसी. आई सॉ ऑन टेलीविजन प्रोग्राम कि अमेरिकन इन्वेडेड इराक. ये उस टाइम की बात है जब सद्दम हुसैन की सरकार थी 2005 में. एट दैट टाइम इराक वॉज अंडर द मिलिट्री लीडरशिप ऑफ सद्दम हुसैन. तो उसका एग्जाम्पल देते हुए सुष्मिता बोलती कि डेमोक्रेसी ऐसा थोड़ी कि इराक को बिना बताए अमेरिका इराक में घुस गया. दिस इज नॉट अ वर्ल्ड डेमोक्रेसी. फरीदा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. आई एम ओनली सेइंग दैट मोर एंड मोर कंट्रीज आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक. मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हाउ द कंट्रीज इंटर रिलेशनशिप इज गोइंग ऑन. मेरा कहने का मतलब कि कंट्रीज में आपस में कैसी बनती या नहीं बनती. मेरा कहने का मतलब है कि वर्ल्ड में डेमोक्रेसी सेटअप हो रही है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? If more and more countries become democratic, isn't it obvious that the world also becomes more democratic? After all, the Iraq war was all about taking democracy to that country. So फरीदा ने दो बात बोली कि मैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज नहीं बात कर रही हूँ, मैं वर्ल्ड डेमोक्रेसी की बात कर रही हूँ. तो राजेश पूछता इन दो में डिफरेंस क्या? जब एक एक कंट्रीज टू कंट्रीज डेमोक्रेसी होगी तभी तो वर्ल्ड डेमोक्रेसी सेटअप होगी. वैसे भी तो इराक में जो वार चल रही है वो भी तो डेमोक्रेसी सेटअप करने के लिए ही तो है. सुष्मिता, नो इट इज नॉट ऑब्वियस टू मी. ये मेरे को समझ में नहीं है. सिंह सर, इस सर समझाते. आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेरी डिफरेंट थिंग्स हियर. फरीदा स्पोक अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स विद इन डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे. Susmita and Rajesh have differences over something else. The difference is over the relationship among different countries. It is quite possible, Rajesh, that the rulers of a country who are democratically elected by the people may want to dominate over other countries. हाउसिंग सर समझाते कि you two are talking different things. जैसे फरीदा डेमोक्रेसी की सेटअप के बारे में बात करी कि उस कंट्री में डेमोक्रेसी, हाउ डेमोक्रेसी कैन बी सेटअप इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. मगर राजेश और सुष्मिता तुम रिलेशनशिप के बारे में बात करो. ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लीडर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो मगर वो अपना राज पूरी कंट्री पे पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहता हो. ऐसा भी तो हो सकता है नहीं. आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड ही वांट्स टू डोमिनेट अदर कंट्रीज. सो उसमें यस सर, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ वार ऑन द इराक. हाँ, ऐसा ही इराक में हुआ है. सुरिंदर, आई एम कंफ्यूज्ड. हाउ कैन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल? हम पूरे देश पे पूरे विश्व पे डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल कैसे डिस्कस कर सकते हैं? इज देयर एनी वर्ल्ड गवर्नमेंट? क्या कोई गवर्नमेंट है जिसे हम डेमोक्रेटिक डिक्लेयर कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे? फॉर एग्जाम्पल इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट है पूरे देश को गवर्न करने के लिए, तो उसको हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी. मगर वर्ल्ड पे कोई ऐसी गवर्नमेंट है जिसको हम डेमोक्रेटिक डिक्लेयर कर सकते हैं दैट वर्ल्ड इज डेमोक्रेटिक? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड का प्रेसिडेंट कौन है? जैसे अमेरिका का है, इंडिया का हेड है, वैसे वर्ल्ड का हेड कौन है? इफ देयर इज नो गवर्नमेंट हाउ कैन इट बी डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक? अगर गवर्नमेंट ही नहीं है तो हाउ इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस
Let us respond to the question that came up in the conversation. Does an increase in the number of democratic countries all over the world automatically lead to democratic relations among countries? क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज की संख्या के बढ़ने में वर्ल्ड डेमोक्रेटिक की तरफ बढ़ रहा है? इस क्वेश्चन का हमें आंसर ढूंढना है. Before we do that, let us think about the point raised by Surinder. There is a government of India, a government of USA, and so on. हर कंट्रीज के पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, बट देयर इज नो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड. गवर्नमेंट की कोई वर्ल्ड की कोई गवर्नमेंट नहीं. नो गवर्नमेंट कैन पास एनी लॉ दैट विल अप्लाई टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं जो कोई लॉ पास करे दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड. इफ देयर इज नो सच गवर्नमेंट, इफ देयर आर नो रूलर्स एंड रूल्ड, हाउ कैन वी अप्लाई द टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी के फीचर्स हमें पढ़े थे कि इक्वालिटी होगी, यानी एक लॉ सबके लिए अप्लाइड होगा, जिसमें इलेक्टेड लीडर होगा और इलेक्टेड और जो फॉलोअर्स होंगे. तो वर्ल्ड लेवल पे तो ऐसी दोनों में से कोई भी चीज नहीं है. तो हाउ कैन वी से दैट वर्ल्ड कैन बी डेमोक्रेटिक? हाउ कैन वी अप्लाई द टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हियर? दीज टू फीचर्स यू वुड रिकॉल वर दैट द रूलर्स शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दैट पीपल शुड हैव बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम्स. ये दो फीचर्स आप अगर दोबारा याद करेंगे तो थे कि जो रूल करेगा कंट्री को पीपल के द्वारा इलेक्ट होगा, और दूसरा जो पीपल इलेक्ट करेंगे उनके पास उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम होगी, जैसे राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम एटसेट्रा. While Surinder is right in a simple sense, we cannot say that the question of democracy does not arise here. सुरिंदर की बात सही, मगर इससे ये नहीं होता कि हम डेमोक्रेसी का क्वेश्चन ही छोड़ दें वर्ल्ड लेवल पे. There is no single world government, but there are many institutions in the world that perform partially the function of such a government. Completely कोई डिक्लेयर्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, मगर कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच डू द वर्क एज अ वर्ल्ड गवर्नमेंट शुड डू. ऐसा वर्ल्ड गवर्नमेंट को काम करना चाहिए. वैसे ही कुछ इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस, नेटो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो ये काम करती है. These organizations cannot command countries and citizens in a way a government can. However, जैसे गवर्नमेंट लोगों पे काम करती है, जैसे लोगों को गवर्न करती है, ऐसे ये नहीं कर सकती, मगर कुछ सिमिलैरिटीज हैं. बट दे डू मेक रूल्स दैट पुट लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट्स कैन डू. मगर ये वर्ल्ड लेवल पे कुछ लिमिट्स पुट करती है विच अ कंट्री, अ पर्टिकुलर कंट्री हैज टू फॉलो. कंसीडर दीज पॉइंट्स. हु मेक्स लॉज एंड रूल्स टू गवर्न द सीज that do not fall within the boundaries of any countries, or who take steps to control environmental degradation that threatens all the countries together. अब आप सोच के देखिए, जो समुंदर, जो ओशियंस किसी भी कंट्रीज की बाउंड्री में नहीं आती, उनको कौन गवर्न करता है, उनके लॉज कौन बनाता है? अगर पूरे वर्ल्ड में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसके लिए स्टेप कौन उठाता है? The United Nations has evolved many conventions on binding on most countries of the world. The UN is a global association of nations of the world to help cooperation in international law, security, economic development and social equity. The UN Secretary General is its chief administrative officer. अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है which works on world level and make laws for all the countries around the world, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है UN, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त विश्व संघ. ये द यूएन इज अ ग्लोबल एसोसिएशन, ये वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड एसोसिएशन है ऑफ नेशंस. कंट्रीज के मिलने के बाद डिफरेंट कंट्रीज के कम टुगेदर टू फॉर्म दिस यूनाइटेड नेशंस टू हेल्प कोऑपरेशन, इंटरनेशनल लॉ में कोऑपरेशन, सहयोग के लिए, सिक्योरिटी, वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज की सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर एक का हेल्प चाहिए तो दूसरी कंट्री हेल्प करेगी, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो अदर कंट्रीज विल हेल्प टू सोल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ दैट कंट्री. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इक्विटी. अब सोशल इक्विटी ऑफ पीपल, ह्यूमैनिटी इज द अपर मोस्ट रिलीजन, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक सोशल इक्विटी के लिए भी ये लॉज बनाती है यूनाइटेड नेशन. और जो इसका यूएन सेक्रेटरी जनरल, इसका जो हेड होता है वही इसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, यूएन सेक्रेटरी जनरल. एंड प्रेजेंटली यूएन सेक्रेटरी जनरल इज मिस्टर एंटोनी गुटेरेस फ्रॉम पोर्टुगल. Note it down, Mr. Antonio Guterres from Portugal. What happens when a country attacks another country in unjust manner? अब क्वेश्चन उठता है कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को बिना किसी रीजन के, बिना किसी
प्रॉब्लम के बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी समस्या के अगर अटैक करती तो क्या होगा। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड ऑर्गन ऑफ द यूएन का एक पार्ट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग कंट्रीज। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे कंट्रीज के बीच में। इट कैन पुट टुगेदर एन इंटरनेशनल आर्मी, जो इस ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्रीज पार्ट है उनसे सोल्जर्स, उनसे आर्मी डिमांड करके इट कैन मेक एन इंटरनेशनल आर्मी और उन दोनों कंट्रीज को रेस्ट्रिक्शंस पे रख सकती है एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, और जो गलत है उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। हु लेंड्स मनी टू गवर्नमेंट्स व्हेन दे नीड इट। अब कोई गवर्नमेंट है उसको रुपए चाहिए, पैसे चाहिए अपनी कंट्री के लिए, तो हाउ इट कैन बी ग्रांटेड हेल्प फ्रॉम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए है द इंटरनेशनल IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डज सो। द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो गिव्स लोन्स टू द गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में RBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब बैंक है, वैसे वर्ल्ड लेवल पे है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो किसी भी पर्टिकुलर कंट्रीज को प्रॉब्लम के समय में लोन गारंट करता है। बिफोर लैंडिंग दे आस्क द कंसर्न गवर्नमेंट टू शो ऑल इट्स अकाउंट्स एंड डायरेक्ट इट टू मेक चेंज इन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। और बिफोर ग्रांटिंग लोन इट आस्क्स द गवर्नमेंट टू शो ऑल द अकाउंट्स कि आपको रियली में पैसों की कमी है और आपको हम पैसे देंगे, और आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंजेस लेके आइए कि इन नेक्स्ट 10 और 15 ईयर्स यू कैन गिव आवर लोन बैक। तो आज आपका जो होमवर्क होगा वो होगा कि यू हैव टू सर्च अबाउट यूनाइटेड नेशंस ऑन विकिपीडिया, कब ये सेटअप हुआ, हाउ इट वाज सेटअप। इट वाज सेटअप इन 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, व्हेन डिफरेंट कंट्री रियलाइज्ड कि एक सुप्रीम कमांडर होना चाहिए, सुप्रीम कमांड करने वाली कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए हम सबके ऊपर, सो दैट वॉर लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर डज नॉट हैपन अगेन। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस स्टार्ट हुआ था। फिर इसके आप रिसेंट डेवलपमेंट्स चेक कीजिए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आती है जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को एटसेट्रा, and note them down on your notebook. With this, it's enough for today. With this, I sign out. Thank you.